नमस्कार। कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की ममता और बेटे की अनदेखी। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां शारदा देवी अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। घर में सिर्फ दो कमरे थे, एक जहां माँ और बेटा सोते थे और दूसरा जो रसोई और गोदाम दोनों का काम करता था। ये घर शारदा देवी के संघर्षों का मूक साक्षी था। पति रामनिवास की मृत्यु तब हो गई थी जब अर्जुन मात्र 3 साल का था। शारदा देवी ने पति की मौत के बाद रोने की बजाय अपने बेटे की जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रण लिया। शारदा देवी खेतों में काम करती, कपड़े सीलती और कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजती। वह जानती थी कि उनका अर्जुन ही उनकी असली पूंजी है। उनकी सुबह अर्जुन की आवाज़ से शुरू होती और रात बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करने के सपनों में गुजरती। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, लेकिन अर्जुन के लिए हमेशा नए कपड़े लाने की कोशिश करती। अर्जुन को पढ़ने में गहरी दिलचस्पी थी। गांव के स्कूल में दाखिले के दिन शारदा देवी ने अपने पुराने रुपए जोड़कर उसके लिए नया बस्ता और किताबें खरीदी। जब उसने पहली बार माँ मैं पढ़ाई करूँगा और बड़ा आदमी बनूंगा कहा, तो शारदा देवी के चेहरे पर गर्व और उम्मीद की चमक थी। शारदा देवी अर्जुन को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। अगर अर्जुन बीमार पड़ता तो वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती। मेरा बेटा स्वस्थ रहे, बड़ा आदमी बने, ये उनका रोज का मंत्र था। अर्जुन भी अपनी माँ से गहरा लगाव रखता था। माँ की मेहनत देखकर वह हर बार कहता, माँ एक दिन मैं इतना कमा लूँगा कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। अर्जुन ने प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह गांव के सीमित साधनों से संतुष्ट नहीं था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, यहाँ के स्कूल छोटे हैं और मेरे लिए अवसर कम है। शारदा देवी का दिल इस बात को से सहम गया। शहर का नाम सुनकर उनकी आंखों के सामने अजनबी चेहरे और खतरनाक माहौल की तस्वीरें घूम गई। उन्होंने अर्जुन को अपने करीब बिठाया और कहा, बेटा तू मेरे बिना कैसा रहेगा? शहर बड़ा है, वहाँ लोग अलग होंगे, मैं तुझे देखे बिना कैसे रह पाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने अपनी माँ को समझाया, माँ अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो ये जरूरी है, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूँगा, तुम चिंता मत करो। शारदा देवी जानती थी कि उनका बेटा गलत नहीं कह रहा। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और अर्जुन के सपनों के लिए सहमति दे दी। बेटे को शहर भेजने के लिए उन्होंने अपने पुराने गहने और पति की निशानी तक बेच दी। अर्जुन जब पहली बार शहर जाने के लिए बस में बैठा तो शारदा देवी ने उसे गले लगाया हुए कहा, बेटा वहाँ अपनी माँ को मत भूलना, जब भी मुश्किल हो याद रखना कि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अर्जुन ने माँ को वादा किया और बस चली गई। शारदा देवी लंबे समय तक धूल उड़ाते बस के पीछे खड़ी रही, जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। शारदा देवी हर सुबह भगवान से प्रार्थना करती कि अर्जुन की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। वह दूसरों के खेतों में काम करके अर्जुन को पैसे भेजती। जब भी गांव में कोई उसे कहता, शारदा तेरा बेटा बहुत होनहार है, तो उनका चेहरा गर्व से खिल उठता। पर धीरे धीरे अर्जुन की चिट्ठियां कम होने लगी। पहले जहां हर हफ्ते माँ के पास पत्र आता था, अब महीनों तक कोई खबर नहीं आती। शारदा देवी अपने मन को समझाती, शहर में पढ़ाई का दबाव होगा, अर्जुन बहुत मेहनत करता होगा, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर में अर्जुन का जीवन तेजी से बदल रहा था। गांव के शांत माहौल से निकलकर वह भीड़ भाड़ और रोशनी से भरे शहर में रह रहा था। शारदा देवी ने उसे भेजते समय जो पैसे दिए थे वह जल्दी ही खत्म हो गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली ताकि पढ़ाई जारी रख सके। शुरू में वह माँ को हर रविवार पत्र लिखता और बताता कि शहर में उसका जीवन कैसा चल रहा है। माँ हर चिट्ठी का इंतजार करती। जब भी डाकिया दरवाजे पर दस्तक देता,
उनकी आंखें खुशी से चमक उठती। वह अर्जुन के लिखे एक एक शब्द को कई बार पढ़ती और पड़ोसियों को गर्व से दिखाती। मेरा अर्जुन बहुत मेहनत कर रहा है, वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, वह कहती। लेकिन समय के साथ अर्जुन का जीवन व्यस्त हो गया। काम और पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया। वह माँ को पत्र लिखने का समय नहीं निकाल पाता। शारदा देवी हर दिन डाकिए का इंतजार करती, लेकिन चिट्ठियाँ आनी बंद हो गई। वह खुद को समझाती, शहर का जीवन बहुत कठिन होता है। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा होगा, वह मुझे लिखने का समय नहीं निकाल पा रहा होगा। अर्जुन को शहर का जीवन रास आने लगा था। वहाँ के नए दोस्त, बड़े सपने और ऊंचे ख्वाब उसे गांव की सादगी और माँ की ममता से दूर ले जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में माँ की अहमियत कम होती गई। माँ को पैसे भेजने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती थी, क्योंकि अर्जुन ने खुद कमाना शुरू कर दिया था। इधर शारदा देवी दिन रात बेटे की चिंता में डूबी रहती। वह खेतों में काम करते हुए भी अर्जुन की तस्वीर को अपनी नज़रों में बसाए रखती। उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन एक दिन वापस आएगा और कहेगा, माँ मैं तुम्हें शहर ले जाने आया हूँ, अब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन शारदा देवी ने गांव के डाकघर में जाकर अर्जुन को खुद चिट्ठी लिखवाई। उसमें लिखा, बेटा तुम कैसे हो, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। माँ को मत भूलना, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना लगता है। जब समय मिले तो मुझे चिट्ठी लिखना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अर्जुन ने यह चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसके दिल में कोई खास हलचल नहीं हुई। उसने सोचा, माँ को समझना चाहिए कि मैं कितना व्यस्त हूँ, हर समय लिखना संभव नहीं, और उसने माँ को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शारदा देवी को अब अर्जुन के बदलते व्यवहार का आभास होने लगा था। गांव के लोग भी धीरे धीरे बातें करने लगे थे। शारदा, तेरा अर्जुन अब शहर में रहकर तुझे भूलने लगा है। देख, इतने महीने हो गए, उसने तेरे लिए एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। शारदा देवी अपनी ममता को आहत होने से बचाने के लिए जवाब देती, नहीं, मेरा बेटा अर्जुन ऐसा नहीं है, वह बहुत व्यस्त होगा। मुझे यकीन है कि वह मुझे भूल नहीं सकता। लेकिन उसके भीतर का दर्द उनकी आंखों में छलकने लगता। अर्जुन अब अपनी नौकरी में प्रमोशन पा चुका था। उसके जीवन में अब बड़े बड़े लोग और महंगी चीजें आ चुकी थी। वह अपनी माँ की सादगी और गांव के जीवन को पिछड़ापन समझने लगा था। नए दोस्त के सामने वह अपनी माँ का जिक्र करने से कतराता था। जब कोई उसकी माँ के बारे में पूछता तो वह बात को टाल देता। एक दिन अर्जुन ने अपने एक दोस्त के कहने पर गांव जाने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला माँ से मिलने की चाहत से नहीं, बल्कि अपने नए दोस्तों को गांव की सादगी दिखाने के लिए लिया गया था। अर्जुन ने कई महीनों के बाद गांव का रुख किया। शहर के दोस्त भी उसके साथ थे। उनके लिए ये एक नई जगह देखने और गांव के जीवन का अनुभव करने का मौका था। लेकिन अर्जुन के दिल में माँ से मिलने की वो उत्सुकता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह अब गांव के घर और उसकी सादगी को पुराने जमाने की चीज़ समझने लगा था। जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव पहुंचा तो चारों ओर शोर मच गया। शारदा का अर्जुन आया है। गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। शारदा देवी अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हुई। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपने फटे किनारे वाले दुपट्टे को ठीक किया और दौड़ते हुए घर से बाहर आई। अर्जुन बेटा, तू आ गया। शारदा देवी ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन थोड़ा पीछे हट गया। माँ प्लीज, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसने कहा। यह सुनकर शारदा देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उनकी मुस्कान अभी भी बनी रही। बेटा, तू बहुत दुबला हो गया है, क्या खाना नहीं खाता? उन्होंने प्यार से पूछा। माँ, शहर का खाना तुम नहीं समझोगी, अच्छा है, लेकिन वक्त कम रहता है। अर्जुन ने बात को हल्का करने की कोशिश की। अर्जुन के साथ आए दोस्त गांव की सुंदरता और सादगी की तारीफ कर रहे थे।
लेकिन अर्जुन बार बार उन्हें शहर के जीवन के किस्से सुनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह गांव के इस माहौल में बहुत आगे निकल चुका है। शारदा देवी ने अपने बेटे और उसके दोस्त के लिए तुरंत खाना बनाना शुरू किया। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अर्जुन को किसी तरह से खुशी हो। उन्होंने अपने घर की बची खुशी चीज़ें लगाकर दाल, रोटी और चावल बनाया, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने खाना खाते समय बार बार शिकायत की, माँ ये रोटी इतनी सख्त क्यों है? अरे ये दाल में मसाला क्यों नहीं है? अर्जुन के दोस्त भी हंसने लगे। यार अर्जुन, अब समझ आया कि तू शहर क्यों चला गया। शारदा देवी ने चुपचाप सब सुना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन का गांव में सिर्फ 2 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन इन 2 दिनों में उसने अपनी माँ के साथ एक भी ऐसा पल नहीं बिताया जो उसकी ममता को महसूस कर सके। वह गांव के दोस्तों और अपने नए शहर के दोस्तों के साथ घूमता रहा। शारदा देवी उसे दूर से देखती और बस मन ही मन सोचती, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, शायद अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। एक रात जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाहर था, शारदा देवी ने उसकी पुरानी तस्वीरें निकाली। वह तस्वीरें देख देख कर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तू तो बचपन में मुझसे कहता था, माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें सोने का घर बनवा कर दूंगा। अब तो तू मेरी बात भी नहीं सुनता। अर्जुन ने अपनी माँ से बेमन से कहा, माँ अब मुझे शहर में सेट होना है, मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकता। तुम खुद भी थोड़ा बदलने की कोशिश करो। ये पुराना घर और ये गांव की जिंदगी बहुत बिछड़ी हुई लगती हैं। शारदा देवी का दिल ये सुनकर टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, पर ये घर, ये गांव, ये मेरी जिंदगी है, इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी। अर्जुन ने माँ को ये कहकर दिलासा दिया कि वह जल्दी ही उन्हें शहर ले जाएगा, लेकिन उसके शब्दों में अब वह सच्चाई और भावनाएं नहीं थी जो शारदा देवी को चाहिए थी। अर्जुन गांव से लौट गया, लेकिन माँ को पीछे छोड़कर। शारदा देवी ने उसे अलविदा कहते समय कहा, बेटा याद रखना, जो अपनी जड़ों को भूल जाता है उसकी शाखाएं ज़्यादा देर तक हरी नहीं रहती। अर्जुन ने उनकी बात को हल्के में लिया और चला गया। अर्जुन शहर लौट गया। वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी में वह पूरी तरह खो गया। शारदा देवी के कहे शब्दों का उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे लगता था कि गांव और माँ से जुड़े रिश्ते उसकी तरक्की में बाधा है। शारदा देवी ने गांव में अकेले रहकर अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। उनके जीवन में वही अकेलापन लौट आया जो अर्जुन के जाने के बाद हमेशा बना रहता था। अर्जुन ने उन्हें महीने में एक बार फोन की उम्मीद होती थी, लेकिन वह भी बेमन से कुछ मिनटों के लिए बात करता। अर्जुन शहर में अपने कैरियर में सफल हो रहा था। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच एक खास पहचान बना ली थी। वह अपने सपनों का घर खरीदने की तैयारी करने रहा था, लेकिन इन सब के बीच उसने अपनी माँ के लिए वह घर कभी नहीं सोचा जिसका वादा उसने बचपन में किया था। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक बड़ी पार्टी रखी गई। सभी उसके काम की तारीफ कर रहे थे। अचानक एक सहकर्मी ने उससे पूछा, अर्जुन तुम्हारी माँ कैसी है? क्या वह तुम्हारे साथ रहती हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, वह गांव में रहती हैं, उन्हें वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर उसके सहकर्मी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन माँ के बिना घर अधूरा लगता है। उनके बिना तरक्की का क्या मतलब? अर्जुन ने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन वह अंदर से थोड़ा असहज हो गया। शारदा देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। वह अब खेतों में काम नहीं कर पाती थी। उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थी और हाथ पैरों में दर्द रहता था। फिर भी वह अर्जुन के लिए हमेशा दुआ करती थी। हर सुबह मंदिर जाती और भगवान से कहती, हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना,
उसे दुनिया की हर खुशी देना। लेकिन गांव के लोगों ने शारदा देवी की हालत को देखकर कई बार अर्जुन को ताने मारे। कैसा बेटा है जो अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर शहर में ऐश कर रहा है। शारदा देवी इन बातों को चुपचाप सुन लेती। वह अर्जुन को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अर्जुन को कई महीनों बाद शारदा देवी का एक खत मिला। खत में लिखा था, बेटा अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तू बहुत व्यस्त है और मुझे तुझे वक्त नहीं दे सकता। ये बात मैं समझती हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना, माँ कभी अपने बच्चे से गुस्सा नहीं होती। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा है और हमेशा चाहती रहूँगी। मैं यहाँ खुश हूँ, लेकिन अगर कभी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो बस तू याद कर लेना, तेरी माँ शारदा। अर्जुन ने यह खत पढ़ा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, माँ को हर बार ऐसा लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, जबकि अब मैं अपना जीवन संभाल सकता हूँ। कुछ महीनों बाद अर्जुन को गांव से फ़ोन आया। शारदा देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अकेले ही अपनी झोंपड़ी में सोते हुए इस संसार को छोड़कर चली गई। अर्जुन ये खबर सुनकर सन्न रह गया। वह फौरन गांव के लिए निकला। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां का अंतिम संस्कार गांव वालों ने किया था। उसकी झोंपड़ी में मां की पुरानी साड़ी, उनका बर्तन और वही तस्वीरें थी जिन्हें वह अर्जुन के बचपन की यादों के रूप में देखती रहती थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मां के खत को फिर से पढ़ने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी थी। गांव वालों ने उसे ताना दिया, अब क्यों रो रहे हो? जब मां को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? अर्जुन ने अपनी मां की झोंपड़ी को ठीक करवाया और उसके पास एक बड़ा मंदिर बनवाया। उसने वहां एक पट्टिका लगवाई, ये मंदिर मेरी माँ शारदा देवी की स्मृति में है। उन्होंने मुझे सिखाया कि माँ बाप की ममता को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अर्जुन की तरक्की और शोहरत अब उसे खाली लगने लगी थी। वह अक्सर गांव आता और माँ के मंदिर के पास बैठकर उनकी यादों में खो जाता। लेकिन समय बीतता गया, वह माँ की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता था। माँ बाप की ममता अमूल्य होती है, उनकी कुर्बानियों को कभी नज़रअंदाज ना करें। सफलता और तरक्की तभी मायने रखती हैं जब आपके पास उनका आशीर्वाद हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।